सो गुड इवनिंग गाइज, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो आज हमने देखा बैंक निफ्टी में हमारा एक एसएल जा चुका था, ठीक है। तो हार्डली वो एक 250 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से आपका एसएल था, यानी कि हार्डली से हार्डली अगर मैं बात करता हूँ तो 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ में वो ट्रेड था। और उसमें जो हमारा व्यू था वो इसी वजह से था बिकॉज मार्केट जो है वहाँ से बहुत बड़ा एसएल ना ले जाए, इसी वजह से हमने छोटा सा एसएल लगा। एंड सेकंड हाफ में आपने देखा भी कि मार्केट अल्टीमेटली 44,000 पे ही क्लोज हुआ है, दैट वी वर प्रेडिक्टिंग राइट। बट वो पहले हमारा एसएल लेके गया, देन उसने हमारा एक यहाँ पे टारगेट की तरफ में अचीव किया, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी कॉमन। सो हमारा लॉस बहुत कम था, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। जस्ट कि वो चीज़ बहुत कॉमन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक लर्निंग परस्पेक्टिव से यहाँ पे सीखने को मिला, ठीक है। नाउ आप बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि कल का व्यू मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, अब तक में आज भी गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद में कल जो लेवल्स पर हमने बात की थी, मार्केट वहीं से आपका रेंज बाउंड होके वापस से नीचे की तरफ में फॉलो किया, ठीक है। तो मैंने पैटर्न की बात पहले भी करी थी और मैं आज भी कर रहा हूँ कि सेम वही प्रोसेस था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एट की मार्केट फॉल लाइक हेल, देन उसके बाद में रिट्रेसमेंट पार्ट, ठीक है। ये आपका रिट्रेसमेंट, उसके बाद में मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा फॉल हो गया, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अपने चार्ट्स के अंदर, राइट। सो अगर आप देखोगे तो कल के लिए मार्केट, अगर मैं बोलता हूँ कल, वैसे तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। इफ़ इन केस मार्केट कल गैप डाउन होता है तो कल के में तो कोई फ्रेश बाइंग वाला जो सिनेरियो होगा वो बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे ट्राई करना कि मार्केट एक बार अगर इस एरिया में कल फॉल करता है, कल के एरिया में अगर फॉल करता है तो यहाँ पे एक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। और एसएल कितने रहने वाला है? हार्डली से हार्डली 20 पॉइंट्स का, राइट। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो हार्डली 10 पॉइंट्स का प्रीमियम रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक मूव जो वेबसाइट में देखने को मिल सकता है, राइट, विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। मैं 3 के लिए बात करता हूँ हमेशा, मैं 2 भी नहीं बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास में ये सेटअप की नॉलेज है, मैंने कई बार शेयर भी की हुई है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख भी सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और यहाँ पे देखिए कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट भी है, स्विंग लो भी है 5 मिनट्स पे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बाइंग जोन देखने को मिल सकता है। बट अगैन वी विल वेट फॉर द पैटर्न टू फॉर्म एट दिस एरिया, ठीक है, आफ्टर द गैप डाउन, अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो, राइट। इफ इन केस मार्केट कल रेंज बाउंड होता है देन उसके बाद में हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट ट्रायंगल के लिए प्रीमियम्स थोड़े से कम थे, इसी वजह से इतना कुछ इफेक्टिवली वो बन नहीं पाया है, राइट। बट हम लोग कल एक बार वापस से देखेंगे आपके निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसमें शॉर्टिंग की तरफ से, देन डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। बट हम लोग एक बार सिर्फ बाइंग के लेवल से बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कल मार्केट यहीं कहीं बंद हो जाता है और नेक्स्ट सेशन, उसके नेक्स्ट सेशन में मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, ठीक है, तो यही एरिया आपके लिए क्या रहने वाला है? बाइंग का रहने वाला है और सेल बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्ट फॉर्म में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे आपका एक हायर राइज का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मार्केट आपका क्या दिख रहा है? यहाँ पे हाई राइज दिख रहा है। बट अगर मैं रिसेंट बाय एरिया की बात करता हूँ या फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ, सो बेसिकली यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट यहाँ पे एक आपका डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर गया था और उसके बाद मार्केट ने एक रैली करी थी और ये रैली होने के बाद में मार्केट यहाँ से आपका क्या हुआ है? वापस से फॉल होने के लिए रेडी हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मार्केट कल इस एरिया पे फॉल होता है, यहाँ पे आपका एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? क्लिक होगा। उसके बाद में फिर एक मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। रैली लगभग 150 पॉइंट के आसपास की मिलेगी, देन डेफिनेटली विल कैप्चर अबाउट दिस, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कल इस ऑर्डर ब्लॉक में ओपन हो जाए, देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नजर आनी चाहिए, ये लेवल है आपका 43,922 से लेके 43,900 का, राइट। सो ये आपका बैंक निफ्टी का सेटअप है अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और इन सेंस की मार्केट कल के हाई को ब्रीच करती है, फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वहां से हम लोग इंट्राडे का जो भी चार्ट वहाँ पे बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली कल का जो मार्केट है वो आपका गैप डाउन होने की तरफ पे नजर आ रहा है, ठीक है। बट यू विल सी कल मार्केट कहाँ पे होता है, बिकॉज ऑफ फेड का डिसीजन भी आने वाला है। अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो कुछ ऐसा हुआ जो मार्केट के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, देन डेफिनेटली वहाँ पे फिर आपको एक जो अलग ही तरह का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ओके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज मार्केट हाइलाइट्स। So during the pre-market session, which is before 9 a.m., SGX Nifty was trading at 18,792. वही अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 18,671 पर ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी
78 पर ओपन हुआ. After gap up opening, Nifty gave rally and made the high of 18,696 and then dropped significantly, closed nearby day low 18,660, which is 52 points above its previous close, and Bank Nifty closed at 44,049 with a gain of 102 points. Let's start with today's Nifty top gainers and losers. So today's top gainers are Hindalco, JSW Steel, ONGC, UPL and ICL Motors. And top losers are Nestle India, ICICI Bank, Bharti Airtel, Asian Paints and Hindustan Unilever. Now let's talk about today's important news. Yes Bank to raise 8,887 crore from the Carly Edward International. Second, the wholesale price-based inflation declined to 21-month low of 5.85% in November on easing prices of food, fuel and manufactured items. The inflation was 14.87% in November 2021. Third is Paytm will buy back 1.05 crore shares of rupees 850 crore at rupees 810 apiece. And if we talk about today's international news, so oil price fell slightly on today's session after 3 sessions of the stellar gains as data pointed to an unexpected build in US inventories despite a major pipeline outage, while market awaited more cues on monetary policy from the conclusion of Federal Reserve meeting. तो ये थी आज की मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो स्टॉक गेट.